हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 45 आइए देखते हैं। दावत टाइम। अर्तुगरुल, यहाँ आ जाओ। नहीं बैठे रहो। खुश आमदीद मेरे बच्चों। अभी हाइमा खान तो कुछ बोल भी नहीं पाया। बाबा, मुझे लगता है शायद इन्हें हमारे आने की खबर नहीं है। वालिदा, आपने बताया नहीं कि कुछ मेहमान भी मदन है खाने पर। तुम्हें ये मेहमान लगते हैं सलजान? हाँ हाँ ये तो हाँ। हमारे अपने घर वाले हैं। आ जाए। वो अर्तुगरुल हंसा, देखा नहीं का कैसा गुड स्माइल। ओह आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह इसके लिए बुरा लगता है खाली बस। No doubt. सही कहा। खुशी की बात है कि सब साथ मौजूद हैं। सुलेमान शाह भी बहुत खुश होंगे ये देखकर कि पुरानी बातों को भुलाकर अपनी नई सरजमीन। आप सबको खुश आमदीद। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। तुम भी बैठ जाओ। अली व सुल्तान, आपने हमारी दावत कबूल की। खुशी है हमें। अरे वाह। आगे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे का मन ही नहीं है खाने में। खाना खा ले रोची। मेरे मरहूम बाबा कहते थे कि पहाड़ के बुलंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर हो ही जाता है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारे कबीले ने पहाड़ों से कूच किया था। अब अंदाजा होता है कि हम हिजरत करके इस सरजमीन पे आबाद तो हो गए, लेकिन सलीबी हमलावरों ने हमारे बहुत से लोग शहीद कर दिए। ना हो, अल्लाह से दुआ है हमारे तमाम शोहदा पर अपना करम फरमाए और उन्हें अजर अज़ीम दे और उनके वारिसों को सब्र अता करे। आमीन। और मेरे बेटे गुलदार ने भी सलीबी हमलावरों का मुकाबला करके कबीले को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। अपने बहादुर भाइयों की तरह एक कारनामा सर अंजाम दिया। इंशाअल्लाह जल्द ही वो हंसता खेलता हमारे दरमियान होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जमीन जो हमने बहुत ही मेहनत से हासिल की है, इसमें अभी हमारे लिए बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। गुंदुकदू और अर्तुगरुल को अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। अच्छा अच्छा। दोनों ने अपनी जाफिशानी से पूरी तरह साबित किया है कि वो सरदार बनने की अहलियत रखते हैं। ख्वाहिश है कि कबीला भी देखे कि सुलेमान शाह के सपूत उससे कहीं ज्यादा सलाहियत के हामिल हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा सलाहियत रखता होगा वो सरदारी का सही हकदार होगा। गुंदुकदू कबीले के रोजमर्रा के मामला को देखेगा। मवेशियों की खरीदो फरोख्त और मसनूआत की तिजारत बहुत अहम जिम्मेदारी है, जिसके लिए मामला फिर। इसके अलावा सलीबी हमें यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। अर्तुगरुल और उसके जाबाज हमें इन काफिरों के हमलों से बचाने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। हमें इनकी कुव्वत बाजू पर पूरा भरोसा है और
अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये तुर्गुत को भी काफिरों की कैद से छुड़ा कर ले आएंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलो एटलीस्ट मैं अपनी जिम्मेदारी के टाइम पे दोनों को कुछ नहीं को था। सराहते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हमेशा फतह याब रखे और हर मैदान में सुरखरू करे। इंशाअल्लाह बाबा, इंशाअल्लाह बाबा। कुछ हेलो बेचारी खाना नहीं खाई हलीमा सुल्तान, आपने भी मुश्किल वक्त देखा है बहुत। खुदा का शुक्र है कि अब आपकी सेहत बेहतर है, लेकिन आपको और शहजादों को जो ताकतें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, अल्लाह आपको जल्द उनसे छुटकारा देगा। सुलेमान शाह अगर आपके की नहीं, इस कबीले की बेटी बनना चाहते हो अरे रे और इस कबीले के लोगों में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं। अर्तुगरुल और गोपचे के निकाह में आपकी शमूलियत हम अरे। सबके हलीमा सुल्तान। इसको है ना सरदार, अब सिंह बादशाह और शहजादी यकीत आए हैं। बुलाओ उन्हें, उनके लिए भी जगह मौजूद है यहाँ। बाबा, अफसन बादशाह के बारे में आपको बताया था, वो उनका पहले सुन लेते हैं उसे। बाजी, शुक्र है मेरा परवरदिगार। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई अफसन बादशाह? अर्तुगरुल, शहजादों से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है मैंने, यही बताना है आपको। बताइए ना। शहजादा नौमान रियासत कभी मौजूद आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। शहजादी, मैंने अपने हाथों से दफनाया है उन्हें और अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी। हलीमा, ऐसा कैसे हुआ अफसन बादशाह? सेल्जुक रियासत की बेहतरी के लिए जो जरूरी था वो हुआ अर्तुगरुल साहब। हलीमा, मैं वो रियासत के गद्दार थे, लेकिन थे तो मेरे बाबा। हमने सारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खाई। कितनी अज़ियतें, कितनी तकलीफें झेली, सुकून का कोई लम्हा मैसा नहीं आया हमें। मेरे भाई ने थी इतनी सी उम्र में क्या
जानती हूँ बाबा मजबूर थे, शायद हमें बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्या मालूम। मगर मैं ये बात कभी नहीं जान पाऊंगी। चले गए वो। अब मैं उन्हें वैसे याद रखूंगी जैसे मैंने उन्हें सारी जिंदगी देखा, एक बहादुर बाप की तरह जो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहता था। और सिर्फ मेरे बाबा कर सकते। शुक्रिया अर्तुगरुल आपका। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और ये कि कुरान साल करना चाहते हैं बाबा को। अल्लाह उनकी माफ़िरत फरमाए हलीमा, और आपको सब्र दे। आमीन। थोड़ी सी खुशी मिली कि चलो ऊपर से इसने बोल दिया बच्चे की शादी एंड भी चल जाएगा कोई कुछ ना। पिछले एपिसोड में दिखाया था हाँ तो बन चुका है योगा। दबीर चाचा हमारे लिए खैमा लगा रहे हैं, वही ले जा रहा हूँ बिस्तर। हलीमा सुल्तान कैसी है? हाँ ये गीत वो उन पर बहुत जुल्म करते हैं, उन्हें सजा दिए बगैर वापस न आइएगा अर्तुगरुल भाई। चलो अभी ये लोग दोनों भी यहीं पे रहेंगे। अंदर आ सकता हूँ? आ जाए अर्तुगरुल भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर वो जिंदा है आइकिस तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे, मुझे मालूम है ये बात। मुझे बहुत अफसोस है। बहुत शुक्रिया आपका अर्तुगरुल। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाबा की जुदाई के बाद कोई और दुख नहीं झेल सकती मैं अर्तुगरुल। अल्लाह आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, आपको हर मुसीबत से बचाए, हर तूफान से महफूज रखे, हवा के झोंके पे जाएं और इतनी ही तेजी से वापस आए। मुझे उम्मीद है कि एक्टुलगेरी पे सवार होकर बहुत जल्दी वापस आऊंगा मैं यहाँ।
तो तुम दुर्गुत को वापस लाने को कर चुका हूं मैं किसी भी ऐसे शख्स से मदद नहीं लूंगा जिसने मेरे साथियों के कातिल से हाथ मिला लिया। खुदा हाफिज। अभी लोग क्या कर रहे हैं? की तरफ से पैगाम लाया हूं। बोलो बोलो, क्या पैगाम लाए हो? आ रहा है क्या बंदूक तो? जी हाँ, आ रहा है, मगर मैं आपको ये बताने नहीं आया। तो किस लिए आए थे? जिन 2 लोगों की आप तलाश में है, कबीले में वो मेहमान है हमारे। कौन है वो लोग? शहजादा यगिन और जनाब इब्नुल अरबी। कुर्तोगलू ने कहलवाया कि एक मेहमान आपकी तरफ भी आ रहा है। क्या मतलब? कौन है वो? अर्तुगरुल। फिर से लीक हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, तू ही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। तू हमसे राजी हो जा और हमारी तौफीकात में इजाफा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और इस जमीन को वसअत अता की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल करीम व अला आलिहि। मेरे अजीज बुजुर्गों और साथियों, रब्बे करीम सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह का खास फज़्ल व करम है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का साथ। और वो क्या अच्छे साथी हैं। एक मुसलमान की सबसे आला सिफत सादिक होना है। और सादिक के क्या मानी है? हमेशा सचगोई को अपनाना, जुबान से हमेशा सच बात कहना, जुल्म और कुफ्र के सामने कभी भी सच्चाई और हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जो ऐसा करता है, मोहतरम मोअज़्ज़ज़ीन, जिस सिफत ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से, आतिश नमरूद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कुएं से हज़रत यूसुफ को और मुश्रिकीन से पैगंबर इस्लाम को बचाया, वो इन हस्तियों का सादिक होना था। अल्लाह हमें भी सादिक होने की तौफीक दे। अल्लाह हमें इस्लाम दुश्मनों की साजिशों से हमेशा महफूज रखे। आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह,
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर बिल्लो को पता लग गया होगा बिल्लो, लेकिन आप तुम लोग सिनारियो अलग देखा ना, वो तो पकड़ा गया था ना वो दूसरा वाला। मेरी तरफ देखो और दोहराओ इसे। उछलो ओ चल झीलो उछलो दोहराओ मोल्तो बेल्लो उछलो खूबसूरत मोल्तो बेल्लो से भी ज्यादा खूबसूरत यकीन करो। अगर तुम कभी जेनवा गए तो हर लड़की तुमसे बात करने के लिए तरसेगी। तुम्हारी खूबसूरती के आगे और कोई लड़की मुझे अच्छी नहीं लगेगी। असल से पसंद मैं अपनी असलियत कभी मत भूलना। मैं जंगजू यहूदा यहूदा की दूसरी पैदाइश पर इसकी जिम्मेदारी मिली थी तुम्हें, लेकिन तुम तो इसे चाहने लगी हो। तुम्हारा किरदार अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर होगा तुम्हारे हाँ लिए। हाँ हाँ बेवकूफ। यहूदा यहूदियों ने जैसे यीशु मसीह को मसलूब किया था, वैसे ही अर्तुगरुल को मौत की नींद सुलाना है तुम्हें। मुकद्दर है ये तुम्हारा। मेरा मुकद्दर ब्रेन वॉश कर दिया यार उसने, वो पिला पिला के भी है ना। स्टाइल फॉर ड्रग। बेवकूफ चैन लो।
अपना हक माफ कीजिएगा बाबा। माफ किया। हक माफ कीजिएगा। सोफा भिजवाया है, खोलो इसे। अरे इनका सर उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे कातिलों से इस कत्ल का हिसाब न ले लूं मैं। ये दुनिया उनके लिए जहन्नुम बनेगी। आप माफ कीजिएगा। अरे ये अभी भी इधर ही है। ये इन्होंने बताया था ना वो स्टार्टिंग में। इसी भाषा लिया था तुम्हें तो क्यों आए फिर? पहले के अंदर जाने का इरादा तो नहीं। तुर्गुत को बचाना तो चाहते हो, मगर कैसे बचाओगे ये नहीं जानते। अगर मैं बता दूं कि उसे हम कैसे बचा सकते हैं तो क्या मुझे ले चलेंगे साथ? कैसे? कार्डिनल थॉमस। डॉक्टर सारपुत। हाँ मैं ही हूँ। और तुम कौन हो? गुंदुक तो काय कबीले से आए हो? और वो कौन था? कुर्दोगलू। हाँ वो तुम्हारा चचा है। क्यों कर रहा है ये? रेवड़ और मवेशी देख सकते हो तो? क्यों नहीं? अच्छा नहीं, कुछ और समझ रहे। करना चाहते हो कुंदोक तो? यही कि तुम बदनामे जमाना सलीबी खिले वाले ही हो। तो मुझे काफी अच्छे लगे नौजवान। तुम्हारे अल्फाज की बात तो और भी पसंद करने लगा। बैठो बैठो। यस में जरूर पी लेने से बदन में गर्मी आ जाएगी थोड़ी।
यखनी पेश की जाए नौजवान को। हम सलीबी लोग हैं, उन रिवायती पादरियों से नफरत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और इतनी शदीद के तुम मुसलमानों को इसका जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं। बहुत अच्छे, खुशी हुई कि कोई चीज तो मुश्तरक है हमें। अरे मुझे भी नौजवान। एक गलत काम कर दिया। बहादुर होते ना ये, तो पहाड़ों के पीछे छुपकर किले में नहीं बैठे रहते ये काफिर लोग। हाँ, ये तो हम मुसलमानों की बहादुरी है जो इस किले पर भी हमला करने पहुंच जाए। हमसे लड़ेंगे ना तो किले की ऊंची दीवारें भी इनको बचा नहीं पाएंगी। इस तरह के बहुत से सलीबी खदे पूरे बोहरे रूम में मौजूद हैं। ये काफिर अपने मंसूबों की तकमील के लिए अपने पापा आजम को भी डराते धमकाते हैं और कार्डिनल को पापा आजम बनाना चाहते हैं। काफिर तो हर जगह है अफजल पाशा, कबीले में है, खैमों के अंदर है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। कहीं ऐसी हुकूमत नहीं जो मजबूत हो। सब कुछ इतना परेशान कुन भी नहीं है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में घिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत जल्द उठेगी इंशाअल्लाह, जिसकी सरहदें लामहदूद होंगी, और वो सल्तनत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस उरूज पर पहुंचाएगी। वह आलम इस्लाम का बोलबाला करेगा। सच पूछो तो तुर्क कौम ज्यादा अरसे तक आजान, परचम और सल्तनत के बगैर नहीं रह सकती। अर्तुगरुल भाई, कार्डिनल पे काबू पा लेंगे, फिर ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करेंगे हम। मदद करो, कोई है? मदद करो मेरी। कोई है? कोई है? अरे बच्चे मदद करो मेरी। कोई है? तो रहमान भाई। अच्छा, ये बता देगा वो इसके बारे में। क्या हुआ अब्दुर्रहमान? सुलेमान शाह ने हमें यहाँ जासूसी के लिए भेजा था, मगर हम पर हमला हो गया। 2 सिपाही शहीद हो गए। मैं यहाँ भूखा प्यासा किले की निगरानी कर रहा था। अल्लाह शहीदों को जन्नत अता फरमाए। आमीन। नहीं, इनको बताओ नहीं मुझे, पता। ये सब कैसे हुआ? Yeah. Titus. क्या तुम तैयार हो टाइटस? जी उस्ताद आज़म।
हाँ, थोड़ा बहुत। खासकर अल अजीज ने जो किया उस पर। शहाबुद्दीन की जगह आने वाला वफादार सलीबी हमें वहां पहले से मजबूत कर देगा। अरे रे, मसला सिर्फ हलब का नहीं, बोर्डो से ब्लैक फोर्ट, प्रोवेंस से अमट, आरागोन से दोरोजा और सबसे आखिर में मॉन्टेग्यू। इन उस्तादों और अजीम दस्तगाहों से सीख कर भी उस्ताद आज़म हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप अंताकिया के उस्ताद आज़म हैं। कुछ पर जब हम काबिज होंगे तो आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। चलो देखते हैं कि इस बारे में हमारे मेहमान क्या कहते हैं। कौन से मेहमान? यरूशलेम, अक्का और त्राबलस का सालार। वो अपने उस्ताद मॉन्टेग्यू की हिदायत पर यहाँ आ रहे हैं। अब हमारे पास नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है टाइटस। सख्त जान, कम से कम उन खाना बदोशों जितना वैशी होना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो ना तुम? असल बात यह है कि हम जिसकी तलाश में थे वो हमारे पास आ रहा है। वाकई आ गया है वो। भारी है। दरवाजे पर एक तीर पड़ेगा। बाप रे बाप। मेरे को लगा अब ये वाले एपिसोड में ना हमें कुछ गुड न्यूज मिलेगी हलीमा को लेके। नहीं, वो बहुत शान है सजान। टाइम पे है, एकदम टाइम पे गोपची की शादी की वो बात मतलब निकालती है। ये सब वो सब बहुत ये ऊपर से वो टाइम पे उसको मालूम नहीं पड़ा हलीमा भी उसके डैड, हाँ उसके डैड नहीं है ऑफ कोर्स। और जैसे भी थे वो उनके डैड थे ना ऑफ कोर्स। डैड थे। वो था एक तो, बट उनको पता नहीं था कि हलीमा और उसको आई के सीधा कोई बुलाया है। जो इसको लोग एंटर उनका शक्ल देखने लायक था बेचारी गोपची बेचारी यार। पर गुद्दुक तो क्या कर रहा है उसको पता नहीं उन लोग वो है सलेबी है एक्चुअल में। उन्होंने बोला ना हम नहीं है सलेबी, लेकिन पादी लोगों से नफरत करते उन्होंने वो कहा ना। उसको पता नहीं कि एक्चुअल दुश्मन है वो। तो उन्होंने पूरा सच भी नहीं बोला, पूरा झूठ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे गुद्दुक को फिर फंसाया जा रहा है। अरे यार यहाँ पे फंसे ना, कुछ स्मार्टली निकल जाए। क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी है ना तब काफी, तो वो जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में कुछ गलत ना कर दे। बट जिम्मेदारी देते वक्त दोनों भाई खुश थे। खुश थे। तो ये नहीं था चलो कोई बात कि ये नहीं, नहीं था हाँ। कि ये जिम्मेदारी मेरे को दी या उसको दी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ लाइक चलो जिम्मेदारियां दी है तो पूरी करनी है, पूरी करनी है कैसे भी। ओके, और वो करेगा भी, बट बस वो फंस ना जाए। अब कार्डल थॉमस को कैसे पकड़ते हैं वो देखना है। और क्या तुर्गुत को निकाल पाएंगे? अगर निकालेंगे तो क्या तुर्गुत रहेगा या यहूदा? वो तुर्गुत भी अभी लेकिन तुर्गुत अभी आईकिस का चेहरा अभी भी है। चलो देखते हैं आगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।